तो यहाँ पे मैं निक्कू को नहला के लेके आई हूँ और मैं इसको कपड़े पहनाए, वो खुद ही पहनने लगा। तो उसमें मैंने इसके लोशन वगैरह लगा दिया था, पाउडर लगा दिया था। तो ये बैठा है और ये बाद में मैंने इसको कपड़े पहना दिए, टीवी चला दिया था मैंने। तो ये डांस कर रहा है इधर खड़े होके। देखिए कितनी तेज डांस कर रहा है, मतलब गाना सुनते ही डांस करने लगता है। और इधर मैं अपना मतलब नहाने जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो ये टीवी चला दूँगी तो ये गाना भी सुनता रहेगा और मैं तो जल्दी से नहाए आऊँगी। तो देखिए बच्चे होते ही ऐसे हैं, सभी के बच्चे एक जैसे ही होते हैं, गाने सुनते ही डांस शुरू हो जाते। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून और नमस्कार सबको, कैसे हो आप सब। तो अभी ना दोपहर का टाइम हो रहा है और मेरा सारा काम निपट चुका था मतलब। तो अभी मैं किचन में आ रही हूँ। मेरे किचन में ही मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है हमेशा। किचन में आके खड़े होकर बात करती हूँ और मैं अच्छे से कर भी लेती हूँ। और आज देखिए मैंने कढ़ी भी चेंज करी है, ये वाली कढ़ी डाली है। तो ये क्या होता है मेरे साथ ना कि मैं ऐसे दो दो कड़े पहनती हूँ, तो हमेशा मेरा एक एक कड़ा ना इनमें का खराब हो जाता है, मतलब मोड़ टूट जाता है या फिर मतलब तो एक एक रह जाता है फिर। तो कई सारे कड़े ऐसे हो गए हैं, कई सारे मतलब दो दो बचे हैं, दो दो खराब हो गई हैं, मतलब चार चार कड़े में से। तो ये मैंने आज डाले थे, रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो ये वाले डाल लेती हूँ। और ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब नए हैं, एक दो बारी पहनी है मैंने, ज्यादा नहीं पहनी है। और देखिए यहाँ पे मेरी साड़ी कटी हुई दिखाई दे रही है, ये पिन से पिन लगा लगा के मतलब फट गई है। तो मेरे पास ज्यादा हल्की साड़ी नहीं है, मतलब दो चार ही है, हल्की ज्यादा नहीं है, भारी है बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं साड़ी कम पहनती हूँ तो लेती भी कम हूँ। और भारी साड़ी मेरी रहती है आन मतलब फंक्शन वगैरह में पहनने वाली। तो आज मैंने कपड़े नहीं धुली हैं और ये भाप निकल रही है कुकर में से। तो आज मैंने कपड़े नहीं धुले हैं क्योंकि मौसम ना कई दिनों से बहुत ज्यादा खराब सा हो रहा है और ठंडा हो रहा है बहुत ज्यादा। तो अभी क्या हुआ है मतलब आज सुबह से ना धूप नहीं निकली है, बिल्कुल भी धूप नहीं है, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली। और बारिश ऐसा मतलब हल्की हल्की बूंदें भी पड़ रही थी, बादल है बहुत ज्यादा। तो ये रोशनी पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है पीछे से बार बार। तो ना मैंने क्या करा था, कल मंडे था, तो कल से ना इनके ऑडिट स्टार्ट हो गए बैंक के, मुझे क्योंकि अभी जो ऑडिट अभी स्टार्ट हुआ है कल से, वो अभी 8 दिन चलेगा। तो मैंने कहा ऐसे कब तक नहीं खाने आओगे, मैं बना कर रख दूंगी। अब मुझे आज रात मतलब ये नहीं याद रही कि आज ट्यूसडे है, कल मंडे था, ट्यूसडे को इनका फास्ट रहता है। लेकिन मैंने रात राजमा भिगो दिया था, मैंने ये बोले कि राजमा चावल बना देना सुबह टिफिन में, लेकिन ये नहीं याद था मंगलवार है। तो मैंने अभी इसको उबाल के मतलब दिखाई ऐसे नहीं दिखेगा, तो मैंने इसको ना उबाल के रख लिया है, मैं बनाऊंगी शाम को ही। देखिए ये रखा है, तो मैंने इसको अच्छे से बॉइल कर लिया है, अच्छे से हो गया है खूब। तो मैं बनाऊंगी इसे शाम को। निक्कू इधर चॉकलेट खा रहा है, बैठा टीवी देख रहा है, तो मैं इसको ऐसे ही रख दूंगी, खराब नहीं होगा क्योंकि दोपहर 12:30-1 बजे का टाइम हो रहा है, तो खराब तो नहीं होगा। मैं शाम को ही इसको ट्राई करूंगी, कौन खाएगा इतना सारा मैंने भिगो दिया, मैं तो अकेले खाऊंगा वैसे भी नहीं खा पाती हूँ। फिर मैं व्रत में, इनका व्रत होता है तो मैं कुछ मतलब प्रॉपर खाना नहीं बनाती, अपने लिए कुछ भी ऐसे हल्का फुल्का बना लेती हूँ, मैगी वगैरह ऐसे काम चला लेती हूँ। तो ये होता है ना कि हम लोगों की, अब हम लोग अकेले रह रहे हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है हर चीज को मतलब टाइम पे पूरा करना, और क्या चीज घर में खत्म हो रही है, क्या राशन में क्या खत्म हो रहा है, बताना मंगाना, मतलब सारी जिम्मेदारी हमारी हमारे ऊपर। कहते हैं ना जब जिम्मेदारी अपने ऊपर आती है तो हम सब कुछ सीख भी जाते हैं, सब आ जाता है, और जब तक जिम्मेदारी ना संभालो तब तक कुछ नहीं आता है। तो मेरा क्या क्या आज धूप नहीं निकली है, और धनिया मुझे पाउडर मुझे चाहिए क्योंकि शाम को खाना बनेगा, बिना धनिया पाउडर डाले खाने में मजा नहीं आता है। तो ये पिस्ता नहीं है, तो मैं इसको कढ़ाई में धीमी गैस पर इसको मतलब वैसा कर लूंगी, थोड़ा गरम, तो गरम करके ठंडा करूंगी, थोड़ा ना नमी हट जाएगी इसकी, फिर मैं इसको पाउडर बना लूंगी। मिर्च का या धनिया का, सौंफ वगैरह, इसका पाउडर मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो ये पल्लू रख के मुझे और अच्छा लगता है। तो मैं जब ससुराल जाती हूँ तो वहां पे मैं साड़ी पहन के मतलब ऐसे ही सिर पे पल्लू रहता है मेरा, हर टाइम इस तरह से रहता है, इस तरह रहता है मेरे सर पे पल्लू वहां पे। तो वहां भी मैं सूट ही पहनती हूँ, कोई इतना मतलब ये नहीं कहता है कि साड़ी पहनो कि सूट पहनो। ससुराल में भी तो वहां पे भी मैं सूट ज्यादा पहनती हूँ, और कभी कभार साड़ी भी पहनती हूँ, तो इस तरह से रहती हूँ वहां में। और यहाँ पे तो कोई है नहीं, तो मैं कैसे भी रहूं। तो मुझे ना थोड़ा काम नहीं होता मुझसे साड़ी पहन के, जो लोग करते रहते हैं पहनते हैं उनकी आदत में रहता है तो वो कर लेते हैं सब।
हूँ। निक्कू भी भूखा होगा, निक्कू को मैंने बनाना खिला दिया था, वो बनाना वगैरह खा लेता है तो अपना खेलता रहता है। सो गया था तो मैंने बोतल से दूध भी पिला दिया था, तो अभी वो खेलना है, चॉकलेट वगैरह खा ली है। तो मैं देखती हूँ अपने लिए मैगी ही बनाऊंगी। मैं जानते व्रत वाले दिन मैगी बनाती हूँ। देखिए एक अलमायरा है इधर लकड़ी वाली, उसमें 2-4 कपड़े रहते हैं, मतलब 2-4। अभी थोड़ा ठंडा हो गया था तो मैंने इसके स्वेटर निकाल दिया था। आपको बीच में बारिश हो गई थी तो वो निकाल लाया है। मतलब एक कपड़ा, अगर एक कपड़ा भी उसमें रखा है ना तो उसको गिराता रहेगा, निकाल निकाल के गिराता रहेगा, खोल लेता है उसको। तो मैं उस वाले उधर वाले कमरे में जो कपड़े है उसमें रखती हूँ, या फिर सेफ में रखती हूँ कपड़े, उसमें नहीं रखती हूँ जहां तक इसका हाथ पहुंचता है। नीचे नीचे कपड़े रखने का है तो नीचे खोल लेता है ये सब। तो मैं अभी रूम में बैठी हूँ। अभी मैंने कुछ राजमा वगैरह और दालें वगैरह डब्बे में करी थी, मैंने निकाल के उसमें थैली में रखी हुई थी, तो वो मैंने अभी सब निकाल निकाल डब्बों में करी है। डब्बे धो धो के रख दिए थी मैंने सुबह, तो अभी उनमें करी है। और एक मेरी व्यूअर्स हैं, मतलब व्यूअर हैं, उनका नाम है रुचिका गुप्ता। रुचिका गुप्ता बरेली से हैं वो। तो वो बोल रही थी कि दीदी आप अपना मेरा नाम अपने ब्लॉग में जरूर लीजिएगा, तो मैंने उनका नाम लिया है। तो थैंक यू सो मच आपके लिए, मतलब आप सब लोगों के लिए, जो जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं उनके लिए। और फिर आज कुछ ज्यादा काम नहीं था, एक वीडियो मैंने अपलोडिंग पे लगा दी है, वो मिल गई होगी आप लोगों को, मिल चुकी होगी। तो मैंने सोचा चलो, जो ऐसा होता है ना लंच बनाना नहीं होता तो मैं ऊपर के काम निपटाती हूँ उस दिन। मतलब देखिए कितने सारे कपड़े प्रेस को हो गए हैं, बहुत सारे हैं, 7-8 पैंट हैं, 7-8 शर्ट्स हैं, इसमें बहुत सारे कपड़े हैं। तो मुझे बहुत टाइम लगेगा अभी प्रेस करने में, तो मैं नीचे प्रेस करूंगी यहीं पर। निक्कू बेटा देखो, निक्कू देखिए, ये निक्कू जग जाते हैं तो हमको कुछ नहीं करने देते। हाँ पापा के हैं बेटा, आओ तुम इधर आ जाओ, बाहर तुम्हें टीवी चला दें, आओ। तो निक्कू को अभी मैं टीवी चला दूंगी तो ये थोड़े गाने सुनेगा। और ये सो रहे थे निक्कू, तो तब तक मैंने और दूसरे काम निपटाए, इसलिए मैं प्रेस, क्योंकि यहाँ पे नीचे ही पॉइंट भी दे रखा है। ये लाइट चली, जल गई, तो मैं नीचे बैठ के आराम से कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास बड़ी वाली टेबल नहीं है प्रेस करने के लिए। और बेड पे मैं नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि उस वाले रूम में भी फैन नहीं लगाया ऊपर, लॉकडाउन की वजह से नहीं लग पा रहा है। तो चलिए कपड़ों पे प्रेस स्टार्ट करती हूँ। बहुत सारे हैं, बहुत सारी पहले पेंट करती हूँ मैं, क्योंकि पेंट पे में कम टाइम लगता है और शर्ट पे टाइम ज्यादा लगता है करते पर। तो मैं पहले पेंट खत्म कर लेती हूँ, पेंट पे कर देती हूँ ना तो कपड़े कम लगते हैं, ऐसा लगता है कि कपड़े कम है। और टीवी चलानी है। देखिए निक्कू की शैतानी, इतनी शैतानी करता है कि मैं प्रेस कर रही थी कपड़ों पे, तो देखिए प्लग निकाल लिया इसका, ये लिए बैठा है, बार बार निकाल लेता है, इसको ऑन कर देता है, फिर इसमें लगाता है। और बाकी मेरे सारे कपड़े प्रेस हो चुके हैं। 7 पैंट थे, ये मैंने कर दिए हैं प्रेस, और 7 ही शर्ट थी, तो मैंने 5 पे कर दी है, 5 उस पर प्रेस हो गई है, और 2 अभी रह गई थी करने के लिए। निक्कू ये अपना ट्रैक्टर वैक्टर सब यहीं पे ले आई है, रख दिया है लाके। और देखिए कैसे लगा रहा है, कैसे लगा रहा है ट्रैक्टर वगैरह यहीं पे। पहले ना अपने लोग छोटे छोटे थे तो लकड़ी के खिलौनों से खेलते थे ना, मुझको याद है लकड़ी के मेले में खिलौने मिलते थे, उनसे खेले हैं खूब। तो निक्कू के पापा को ये बहुत पसंद आया, कहीं गए थे, मतलब किसी गांव में गए लिए, अच्छा लगता है ना, टूटता है ना फूटता है, गिराए विराए कुछ भी, और खेलता भी है अच्छे से, खूब चलाता है इसको, खूब अच्छे से चला चला के खेलता है। तो मेरे 2 वो रह गए, शर्ट रह गई है प्रेस करने को, तो अभी निक्कू करने भी नहीं देगा। और 4:30 बज चुका है, और ये अभी आने वाले हैं ऑफिस से। तो ये बोले थे कि मैंने पूछा चाय पियोगे, क्या चाय बना लूं, तो बोले कि नहीं चाय नहीं बनाना, और मैंगो शेक बना के रख देना थोड़ी देर फ्रिज में। और अभी इन्हें 10-15 मिनट लगेंगे आने में, तो मैं जल्दी से मैंगो शेक बना देती हूँ। और मैंगो ठंडे ही है, फ्रिज में ही रखे हैं, तो ज्यादा बहुत ज्यादा ठंडा नहीं खाना पीना चाहिए इस टाइम, लेकिन मानते नहीं है, पानी भी ठंडा पीते फ्रिज का। बहुत सारे लोग तो गर्म पानी पी रहे हैं इस टाइम, लेकिन हमारे नहीं मानते, मतलब ठंडा ही पीते हैं। लग जाएगी बेटा पैर में। तो ये बड़े शैतानी करता है, ऐसे काम करने बड़ी मुश्किल से रुका है। थोड़ी देर घोड़े पे फोन दिया मैंने, अपना मोबाइल दिया, तब रुका है। तो उसमें गाने चला रहा, टीवी में भी गाने चल रहे, मतलब कार्टून लगा दिया था टीवी पे मैंने, तो वो चल रहे थे, और फोन में गाने सुनना था, तभी 3 देर इसने प्रेस करने दिए। और हमें एक बात कह रही थी कि मेरे पास एक कमेंट आ रहा था कि आप मतलब खाने की रेसिपी मत शेयर करें, मतलब सिर्फ खाने की रेसिपी ही शेयर करती हैं। हाँ पापा आ रहे, देख के आओ गेट पे। तो देखिए मेरा ब्लॉग ही लॉकडाउन में शुरू करा है मैंने,
तो हमारे पास हम कहीं जा नहीं रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, तो हम कुछ और नहीं शेयर कर पाएंगे इस टाइम। हम सिर्फ अपना डेली रूटीन ही शेयर कर सकते हैं, मतलब खाना है, साफ सफाई है और यही क्लीनिंग वगैरह, यही हम इस टाइम शेयर कर सकते हैं। बेटा गर्म हो रही है, प्रेस नहीं लेना। तो अभी हम अब लॉकडाउन नहीं होता तो हम हफ्ते में एक चक्कर तो हम घर का भी कर लेते हैं। घर भी जाते थे, घर भी मतलब जाते और शॉपिंग वगैरह करने भी जाते। तो अभी नहीं कहीं जा सकते, ना शॉपिंग करने ना घर, तो क्या दिखाएं। अभी तो यही चीज हम दिखा सकते हैं ना, डेली का जो रूटीन है हम वही चीज मतलब शेयर कर सकते हैं आप लोगों के साथ। तो मैं वही शेयर करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा मतलब आप लोगों के साथ अपना ब्लॉग शेयर कर सकूं। और तो यही होता है ना कि हम लोगों का काम ही यही है कि हम डेली क्लीनिंग वगैरह का, और किचन में ही हमारा काम शुरू होता है, किचन में ही हमारा काम खत्म होता है रात को। और जब भी है मतलब मैं जरा सी बात क्या करने लगी उसमें तुरंत मतलब शर्ट प्रेस करी हुई गिरा दी, मतलब खोल देता है। इनकी तय लगी हुई होती है वो, देखो नहीं छूना नहीं, हम अभी अलमारी में उसमें सेफ में रखेंगे उठा के। और इनके इसके पापा की आदत है ना, सुबह को जो ऑफिस जाते हैं ना तो कपड़े अपने अपने निकाल के पहनती हैं। मुझसे कहेंगे निकू पापा देख के गेट पे आगे देखो, तो मुझसे ही बोलेंगे कि कपड़े निकाल दो, के मतलब पैंट निकाल दो, शर्ट निकाल दो, तो मैं ही निकाल के देती हूँ। तो मेरा काम सुबह को ज्यादा बढ़ जाता है कि नाश्ता भी बनाती हूँ और जल्दी जल्दी निकू को भी देखती हूँ, और इनके कपड़े वगैरह भी हैंकी निकाल के दो या सॉक्स निकाल के दो और पैंट निकाल के, शर्ट निकाल के, तो यही हो जाता है। देखिए गिरा रहा है, नहीं मानना है। देखिए मैं उठा के रख देती हूँ, नहीं तो ये सब गिरा देगा, कपड़े खराब कर देगा, मेरी मेहनत बेकार पानी में 2 मिनट में चली जाएगी। देखिए आपको घड़ी में दिखाई दे रहा होगा टीवी के ऊपर 4:30 बज चुका है। और देखिए मुझे बालों में कंघी करने तक का टाइम नहीं मिला है। एक तो मैंने कल धुले थे ना बाल, तो बाल धुलने के बाद थोड़े मुझे ऐसे सिल्की सिल्की सी हो जाते हैं, तो वो अच्छे लगते हैं। तो मैंने ऐसे ही मतलब बालों को मोड़ के क्लेचर लगा लिया था ऊपर, और देखिए मेरे कड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने ऐसे बालों को मोड़ के क्लेचर लगा लिया था। तो बालों में कंघी मुझे एक तो ये रहता है ना, क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा साफ पड़ा होता है, या तो बाल मैं कंघी में बाहर करूं खड़े होके, नहीं तो मैं अंदर नहीं करती, क्योंकि एक भी बाल अगर गिर जाता है ना तो वो आंखों में मेरे नाचता रहता है, मतलब आंखों में खटकता रहता है मेरे कि एक बाल गिर गया, मुझे तुरंत उठा के डालना पड़ता है उसको। फिर रिमोट खराब कर चुका है टीवी के। अभी कल दुकान बंद थी, परसों से रिमोट खराब कर दिया। कल बार बार खड़ा हो रहा है कि टीवी चला दो, टीवी चला दो, गाना चला दो, लेकिन रिमोट नहीं था। तो कि एक इन्होंने मतलब बैंक में किसी से कहा था कि कोई दुकान जान पहचान की खुली हो तो हमारे लिए रिमोट ला देना। तो भैया कोई थे, वो बोले कि हमारे पास 2 रखे हुए हैं, एक आप ले लो। तो उन्होंने अपना एक रिमोट दे दिया है, उसका एयरटेल का है, तो उससे टीवी चला है। तब इस लड़के को जान में जान आई है गाने सुन के। और फोन में नहीं सुनता इतना ज्यादा, टीवी में बस घोड़े पे बैठा सुनता रहता है, हिलता रहता है। और मेरा और जूतों की तो कोई कहनी नहीं है, कितने जूते इसने खराब कर। इस बार मैंने इस साल निकू को 8 जोड़ी शूज पहना दिए हैं, उसमें से 4 जोड़ी शूज का एक एक शूज ये खो दिया है इसने। मतलब ये हम वहां रहते थे अपने यहाँ ठंडों में, तो अक्टूबर से ही मतलब पहनाने शुरू कर दिए थे, ठंड पड़ने लगती है अक्टूबर से ही। तो इसको ना मतलब ये इसके पापा बैंक से आके इसको घुमाने ले जाते बैग पे बिठा के, और मतलब शूज पहना के। तो मतलब उनको इतना ये भी नहीं मतलब बता सकता, अभी छोटा ही है तो उसका इसका एक शूज ये कहीं उतारते होंगे, उसको बिठाते होंगे, पता नहीं कैसे एक शूज निकल जाता है, एक पैर का रह जाता है, हमेशा एक पैर का रह जाता है, एक का निकल मतलब गिरा जाता कहीं। तो 4 जोड़ी इसने शूज खराब कर चुके था। और अभी मैं इसको वहां से पहना के लाई थे, मतलब बरेली से पहनाए थे, रुद्रपुर से पहनाए थे, बरेली मॉल से बाटा के पहनाए थे, फिर रुद्रपुर मॉल में इसको पहना के लाए थे। बहुत महंगे शूज आए थे साले के। कोई कहेगा तुम गाली दे रही हो, गाली कहते बच्चे के पता नहीं इतने महंगे यार कपड़े आते हैं, जूते चप्पल कपड़े इतने महंगे आते हैं कि इतने महंगे तो हमारे भी नहीं आते। तो इसके बहुत महंगे आए थे जूते, और इसको कपड़े भी लेके आते हैं ना तो फर्स्ट क्राई से लेके आते हैं। पेंटालून में फर्स्ट क्राई, पेंटालून में सही मिल जाते हैं, बच्चों के कपड़े महंगे नहीं मिलते हैं, पर फर्स्ट क्राई में बहुत महंगे मिलते हैं। तो इसको हम वहीं से लाते हैं, इसके पापा हमेशा फर्स्ट क्राई से लेते हैं इसको कपड़े। मैं कहती हूँ ये भगवान इसके इतने महंगे कपड़े आते हैं और इतने तो हमारे भी नहीं आते हैं, मतलब इसके एक जोड़ी कपड़ों हमारे 2 जोड़ी आ जाएंगी। पता है एसी में ना पर्दे होंगे, ना कंबल मिलेगा, ना कुछ मिलेगा, किराए टिकट एसी का लेना है। तो साला एसी का टिकट क्यों देगा आदमी? अब ना एसी चलेगा उसमें जब खिड़कियां खुली रहेंगी। खिड़कियां मतलब मना कर दिया है ना कि मतलब कंबल वगैरह जो मिलते थे पिलो वगैरह वो नहीं मिलेंगे एसी में रिजर्वेशन करवाने वालों को भी, क्योंकि उससे इन्फेक्शन मतलब फैलने का डर रहेगा इसलिए। तो इधर निकू पापा आ गए थे, तो वही बात करने लगे थे कि ट्रेन में रिजर्वेशन स्टार्ट हो गई हैं। तो ये हम बात कर रहे थे बैठे, और ये निकू की मैंने कुछ क्लिप डाल दी हैं, आप लोग भी देखिए एंजॉय करिए। छोटू था, पिछले साल के हैं, पिछले साल मार्च अप्रैल की इसकी क्लिप है, ये पड़ी हुई थी मेरे पास, तो मैंने आप लोग से शेयर किया है।
ये भी आ गए थे और निक्कू इतने ज्यादा परेशान था, बहुत ज्यादा। पापा पापा करता रहता है सारे दिन, और सो के उठता है तो भी पापा करता है, सुबह को सो के उठता है तो पापा के गाल पे किस्सी करेगा, तब उठेगा, पैर छुएगा और बहुत प्यार करेगा, बार बार उठा लेगा, पापा पापा आवाज देता रहेगा। तो हर टाइम पापा करता है, तो वीडियो कॉल कर करके बार बार दिन में कई बार कर लेता है। तो अभी ऑर्डर चला इसलिए लेट हो गए थे। अभी आए हैं तो तुरंत आते ही गाड़ी की चाबी ले ली हाथ से, पापा गाड़ी पापा गाड़ी, और इन्होंने बस मैंगो शेक लिया और चले गए नीचे उसको लेके। तुरंत कह रही है तो बैठने भी नहीं दे रहा है, मैं थका हुआ आया हूँ बिल्कुल, और बैठने ही नहीं देता है। जब तक गाड़ी में नीचे बिठाल के नहीं लाओगे तब तक नहीं बैठने देगा। तो अभी उसको लेके गाड़ी में बिठा ले गए हैं, थोड़ा बिठा लेंगे फिर निकाल मतलब ले आएंगे ऊपर, क्योंकि नीचे पेट्रोल पंप है ना, तो बहुत सारे लोग रहते हैं। तो मैंने कहा पता नहीं है ना किसको क्या है, ज्यादा देर नीचे नहीं रखना, ले आना ऊपर। और राज में मेरा बॉयल रखा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले, तो वो मैं बिना लहसुन प्याज का बनाऊंगी, मतलब सादा बनाऊंगी, क्योंकि व्रत है तो वही लहसुन प्याज तो खैर पड़ेगा ही नहीं सब्जी में। वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना मेरे ब्लॉग आपको कैसे लग रही हैं, जो मैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूंगी बहुत सारे। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए। तो तब तक करते हैं बाय बाय।